जो इतने लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, 30-35 सालों से जेलों में बंद है जो बंदी सिंह, उनकी रिहाई का रास्ता साफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया बड़ा फैसला, लंबे समय से जेल में बंद लोगों को मिलेगी राहत। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जेल में बंद लाखों लोगों को जमानत मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर अपराधियों को भी जमानत देने का रास्ता साफ कर दिया है, मगर शर्त एक है, आपको वो शर्त भी बताएंगे। और हाँ, जो इतने लंबे समय से जो चल रहा है मुहाली के ऊपर मोर्चा चल रहा है, मुहाली मोर्चा, जो बाबा राजा राज सिंह जी हैं अपने अरबा खरबादल से, बाबा कुलविंदर सिंह जी हैं जो वहां पर डटे हुए हैं, उनको भी ये राहत की खबर मिलेगी कि हाँ बंदी सिंह आ सकते हैं। उसके लिए आपको ना दोबारा अपनी एकता दिखानी पड़ेगी। एकता हरियाणा और पंजाब वाली एकता जो नवदीप सिंह दलवेड़ा के लिए आप लोगों ने दिखाई है, वही अब मोहाली मोर्चे पर दिखाओ। मोहाली मोर्चे पर वो एकता आपको दिखानी पड़ेगी, दिखानी भी चाहिए। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मोहाली मोर्चे पहुंचो। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया, अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। जो बंदी सिंह हैं या जैसे अमृतपाल या और उसके 9 साथी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, उनका भी रास्ता साफ हो रहा है इससे। उनका भी रास्ता सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर नहीं होगा ना कुछ, अगर उससे ऊपर हो तो बता देना। जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को जघन्य अपराधों के मामले में भी नहीं छीना जा सकता। जो जघन्य से जघन्य अपराध है ना, उसमें भी नहीं छीना जा सकता। कानून में जमानत के लिए प्रतिबंधात्मक और कठोर प्रावधान संवैधानिक न्यायालय को ऐसे विचाराधीन कैदी को जमानत देने से नहीं रोक सकते जो लंबे समय से जेल में बंद है और ट्रायल का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। ट्रायल का कोई भी अंत नजर नहीं आ रहा था। यूएपीए मामले में 9 साल से बंद एक आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए ये बात कही है। यूएपीए का केस था, उसके ऊपर 9 साल से जेल के अंदर था। और बंदी सिंह को कितने साल हो गए? किसी को 30, किसी को 27, किसी को 35 साल हो चुके जेलों के अंदर। इतने सालों से जेलों के अंदर है वो। अगर आप वो भी करो ना आगे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल रहा है वो भी सुनते जाना थोड़ा ध्यान से। लेकिन दोबारा आपको याद दिलाते रहेंगे, मोहाली मोर्चे को मजबूत कर लो। अब वो पल आने वाला है जिस पल का इतने दिन से इंतजार है। 2 साल के करीब हो गए मोहाली मोर्चे को चलते हुए। वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। जब अपने बंदी सिंह आए तो उनको खुशी हो कि हाँ हमने अपनी कौम के लिए कुछ किया, अपने समाज के लिए कुछ किया, तो हमारी कौम, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने चुना था, 14 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने चुना था जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को। आज अगर उनका ऐसा साथ छोड़ रहे हो, 16 लाख छोड़िए, आप 16,000 भी जा रहे हो डेली वहां पे, 16,000 भी जा रहे हो, तो आए दिन आपको एक नया वो दे दिया जाता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि यदि लंबे समय से जेल में बंद कैदी के मामले के निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है तो यह जमानत देने का अच्छा आधार है। जिसे सिर्फ इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं। न्यायालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी यूएपीए अधिनियम के तहत आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त और उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय नोटों की तस्करी के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे एक आरोपी को जमानत दे दी, क्योंकि वह पिछले 9 वर्षों से जेल में था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी जो बोल रहा है सुनते जाना, जो नया नियम बताया वो सुन लेना। न्यायालय ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि और पवित्र है। यदि किसी संवैधानिक न्यायालय को लगता है कि अनुच्छेद 21 के तहत विचाराधीन अभियुक्त के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उसे दंड विधान में प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के आधार पर जमानत देने से नहीं रोका जा सकता। उस स्थिति में ऐसे वैधानिक प्रतिबंध आड़े नहीं आएंगे। दंड विधान की व्याख्या के मामले में भी चाहे वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, संवैधानिक न्यायालय को संविधानवाद और कानून के शासन के पक्ष में झुकना होगा। स्वतंत्रता जिसकी एक अभिन्न अंग है। इतने गंभीर आरोप थे आरोपी पर। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा किसी विशेष मामले के दिए गए तथ्यों में संवैधानिक न्यायालय जमानत देने से इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन यह कहना बहुत गलत होगा कि किसी विशेष विधान के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। यह हमारे संवैधानिक न्याय शास्त्र के मूल के विपरीत होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार शेख जावेद इकबाल को फरवरी 2015 को भारत नेपाल सीमा के पास करीब 26 लाख रुपए के जाली भारतीय नोटों के साथ पकड़ा गया था। शुरुआत में उस पर आईसीसी की धारा 121A युद्ध छेड़ने की साजिश, 479B नकली मुद्रा की तस्करी सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। बाद में यूएपीए की धारा 16 आतंकवादी कृत्य को शामिल किया गया था।
इतनी जघन्य धारा लगने के बाद भी, उसको साथ या छोड़ने के बाद भी ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने जिस अपराधी को ज्यादा लंबा समय हो गया है उसको जमानत देनी पड़ेगी। ये लग रहा है कि निकट भविष्य में इसकी ट्रायल पे इसका फैसला नहीं होगा। और आप सबको पता, जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा के ऊपर जितने केस थे, एक केस बचा है, सिर्फ एक ही केस और बचा है उनके ऊपर। क्यों नहीं भाई, उनको जमानत क्यों नहीं मिल सकती? उनको जमानत मिल सकती है अगर आप अपनी एकता दिखाओगे तो। आप अपनी एकता आपको दिखानी पड़ेगी। हरियाणा और पंजाब से जितनी भी जत्थेबंदियां हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोहाली मोर्चे पर पहुंचे और उनको बताए कि हम आपके साथ हैं। नवदीप जलबेड़ा के लिए पंजाब से सबसे ज्यादा लोग आए थे, आपको भी पता है इस बात का। पंजाब से उसी टाइम पे उठ कर आगे थे। और लखा सदाना ने भी यही बात बोल ली है। अगर आपको ना पता हो तो लखा सदाना भी यही बात दोबारा बोल के गया है। आपको एक बार और सुनवा देते हैं जो लखा सदाना ने बोला है, वो आपको सुनना चाहिए, सुनना भी चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। उम्मीद जताई कि अमृतपाल ईडी हमला मारिਆ ਜਾਵੇ। जिस तरह नवदीप ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਚੇ ਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮਹਾਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। बिल्कुल, जो कौमी इंसाफ मोर्चा मोहाली में लगा हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकारें अपनी चाल चलेंगी, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आप ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इसका जिसको चाहिए लिंक ले सकता है, आपको लिंक दे दिया जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्यों नहीं बंदी सिंहों की रिहाई की मांग हो सकती? क्यों नहीं मांग हो सकती है बताओ? और कुछ जमानत पे तो आएंगे, संगत के बीच में तो आएंगे, पता तो लगेगा उनके साथ हुआ क्या 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 तस्वीर दिए गए हैं वो भी पता लगेगा, और क्या क्या हो रहा है वो भी पता लगेगा। वो जो संगत को संदेश देना चाहते हैं वो भी मिल सकता है। संगत है ना, इतने सालों से इंतजार कर रही है जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा का, इतने सालों से। और अब एक मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक मौका दिया आप लोगों को। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मोहाली मोर्चे पर पहुँचो और उसको अपने जो कौमी इंसाफ मोर्चा लगा हुआ उस इंसाफ मोर्चे को मजबूत करो। वहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, वहाँ पर बाबा राजा राज सिंह जी हैं, बाबा कुलविंदर सिंह जी हैं, उनकी बातें सुनना आप, वो आपको हकीकत बताएंगे। ऐसे तो कोई भी जाकर हम जाकर कह देंगे भाई हम ही यहाँ पे करता धरता है, ऐसे नहीं होता। वहाँ पर बाबा राजा राज सिंह जी हैं और बाबा कुलविंदर सिंह जी हैं, जो सबसे पहले से और अब तक वहाँ पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। उनके हाथ मजबूत करो, उनके हाथ मजबूत करो। वहाँ जाके उनको बताओ बाबा जी हम आपके साथ हैं। वैसे तो आप सुनने के लिए तो लाखों आदमी देख लेते हैं वीडियो को, लाखों ये कर दे, शेयर भी कर देते हैं, भाई ठीक है अच्छा वीडियो है, शेयर कर दिया, लेकिन उसके ऊपर अमल करना बहुत जरूरी होता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था जो मोर्चा खुलवाया गया था कि भाई इनको जाने दो, किसानों को दिल्ली जाने दो, क्यों रोका जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए सभी से एक अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना जो मोहाली कौमी इंसाफ मोर्चा लगा उसमें पहुंचे। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है आप अपनी राय रख सकते हो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।